अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, एज आई प्रॉमिस्ड यस्टरडे इस वीडियो का पार्ट 2 हाजिर है आप लोगों के लिए। और कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था CSS 2022 स्टडी प्लान फॉर दोज हु आर वीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। और कल हमने कवर किया था ईयरली प्लान और मंथली प्लान, और मैंने आपको डिटेल से बताया था। और ऑब्वियसली ये दो किस्म के हजरात के लिए मैंने बनाया था। एक तो वो जो घर पे तैयारी कर रहे हैं, जिनको मैं कॉन्टीन्यूस स्ट्राइवर्स बोल रही हूँ या फुल टाइम स्ट्राइवर्स बोल रही हूँ, और दूसरे वो जो जॉब होल्डर्स हैं। और 4 किस्म के प्लान्स मैंने बनाए हैं, ईयरली प्लान, मंथली, वीकली एंड डेली। और पिछली वीडियो में मैं ईयरली प्लान और मंथली प्लान कवर कर चुकी हूँ, और इस वीडियो में आपको मिलेगा वीकली प्लान और डेली प्लान। और साथ ही साथ मैं आपको इसकी फुल इन डेप्थ डिटेल भी बताऊँगी। तो वीडियो को गौर से देखिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो और कोई कन्फ्यूजन ना हो। कल की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आप लोगों की वो मिस ना हो जाए, मंथली प्लान और ईयरली प्लान मिस ना हो जाए। और अगर आपने वो ना देखा तो आपको इस वीडियो की समझ ना आएगी, इसलिए आपने वो लाजमी वीडियो देखनी है, ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए कि हम किस तरह से इस स्केड्यूल को लेकर चल रहे हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं वीकली प्लान की तरफ। अब वीकली प्लान में फुल टाइम स्ट्राइवर्स ने क्या करना है, पहले इनकी बात कर लेते हैं। मंडे टू फ्राइडे आपने करना है पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्या मतलब है, मतलब आप जो भी सब्जेक्ट करें, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया ना कि जिस तरह से मई है तो आप ऑप्शनल 1 करें और साथ में कंपल्सरी 1 करें, यानी कि जो भी आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं ना, आपने वो करना है। साथ में शिफ्ट 1। अब शिफ्ट 1 क्या है, उसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में आगे जाके देती हूँ डिटेल से। अब ये भी सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें आपने इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जिक्र क्यों नहीं किया, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि उसका मैंने क्यों नहीं जिक्र किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं आपको उसका डिटेल से जवाब दूँ। सैटरडे को आपने क्या करना है, सैटरडे को आपने एस्से के लिए डेटा कलेक्शन करनी है। और आपने सैटरडे को और कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ डेटा कलेक्शन करनी है। और डेटा कलेक्शन आपने डिफरेंट सोर्सेज से करनी है, डिफरेंट वेबसाइट से, डिफरेंट बुक्स से। किसी के लिखे लिखाए एसेस नहीं उठाने, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। आपने खुद से डेटा कलेक्शन करनी है और 3 घंटे का टाइमर लगाकर आपने एसे को अटेम्प्ट कर लेना है। सारा दिन मतलब डेटा कलेक्शन की, और शाम में आपने अपने मोबाइल पे 3 घंटे का लगा के टाइमर, तो उसी डेटा कलेक्ट जो किया होगा उसी को आपने एसे की शक्ल में लिख लेना है। उसके बाद संडे को आपने क्या करना है, संडे को आपने इंग्लिश प्रेजेंट कंपोजिशन का एक पास्ट पेपर उठाएं। चाहें तो 2021 के जो अभी पेपर्स हुए हैं वहाँ से पीछे को मतलब चल पड़ें, यानी कि पहले 2021 का कर लिया पास्ट पेपर, फिर अगले संडे जो है वो 2020 का कर लिया, फिर 19 का कर लिया, फिर 18 का कर लिया, इस तरह से कर लें। या फिर 1971 से आप स्टार्ट करें। और ये आपको पास्ट पेपर कहाँ से मिलेंगे, CSS फोरम के नाम से एक वेबसाइट है, ठीक है। वो बेसिकली CSS फोरम है, वहाँ पे आपको सारे के सारे पास्ट पेपर कंपाइल्ड फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आप ले लें, डाउनलोड कर लें, या फिर अगर आपको हार्ड फॉर्म में चाहिए तो आप किसी भी अच्छे बुक शॉप पे चले जाएं, वहाँ पे आपको कंपाइल्ड मिल जाएंगे। आपने एक पूरा का पूरा फुल फ्लेज पास्ट पेपर जो है वो प्रैक्टिस कर लेना है। जितने भी सवाल हैं उसमें प्रेसी है, कंपोजिशन है, और उसमें जितने भी सवाल हैं वो आपने कर लेने हैं। एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करती जाऊँ कि 1971 का जो वहाँ से मतलब उस एरा के जो पेपर्स हैं ना, वो थोड़े से डिफरेंट हैं, यानी कि उसका जो पैटर्न था वो अब वाला पैटर्न से डिफरेंट है। यानी कि तब वो पोएम्स आती होती थी, समरी आती होती थी, डिफरेंट चीज़ें थी जो कि अब नहीं आती। तो आपने वो सवाल नहीं करने जो अब नहीं आते, आपने सिर्फ वही सवाल करने हैं जो अब पैटर्न में शामिल हैं, ताकि अपना आपका टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा जी, तो ये आई थिंक मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझा दिया है। अब आते हैं जॉब होल्डर्स की तरफ कि इन्होंने अपना वीक का जो है प्लान वो किस तरह से करना है। अच्छा जी, मंडे टू फ्राइडे हो गया पर्टिकुलर सब्जेक्ट। उसके बाद सैटरडे को हो गया एसे डेटा कलेक्शन, और साथ में एक ऐसे उन्होंने लिख लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। संडे को अगेन इन्होंने भी पास्ट पेपर करना है इंग्लिश का सोल्व, इंग्लिश प्रेजेंट कंपोजिशन का। अब चलते हैं डेली प्लान की तरफ, और सबसे पहले बात करते हैं फुल टाइम स्ट्राइवर्स की कि इन्होंने किस तरह से अपना डेली स्केड्यूल करना है पूरा। तो मंडे को इन्होंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया, साथ में शिफ्ट 1 हो गई। ट्यूसडे को भी ऐसे सेम, यानी फ्राइडे तक इनकी सेम रूटीन चलती रहेगी। साथ में पर्टिकुलर सब्जेक्ट कर लिए और साथ में इन्होंने शिफ्ट 1 का काम कर लिया। उसके बाद सैटरडे को
डेटा कलेक्शन हो गई, ठीक है, और संडे को इनका पास्ट पेपर इन्होंने सोल्व कर लिया। इसी तरह से जॉब होल्डर्स का भी सेम है, बस इनका फ़र्क ये है कि इन्होंने शिफ्ट 1 नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं होगा वो करने का, ठीक है, और इन्होंने सैटरडे को ऐसे डेटा कलेक्शन कर लेनी है और संडे को इन्होंने पास्ट पेपर सोल्व कर लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं शिफ्ट 1 की डिटेल्स की तरफ, और साथ ही साथ मैंने आपकी आसानी के लिए आपको टाइम भी बता दिया हुआ है। अच्छा जी, अब ये जो टोटल मैं आपको प्लान बता रही हूँ ना डेली का, जो घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं यानी कि जो फुल टाइम स्ट्राइवर्स हैं उनके लिए मैंने 10 आवर प्लान दिया है, ठीक है, यानी कि वो 10 घंटे तैयारी कर सकते हैं क्योंकि वो घर पे हैं, उनको और तो कोई काम है नहीं। अब देखें, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, 8 घंटे की नींद हो गई, ठीक है, 10 घंटे की पढ़ाई हो गई, तो कितने हो गए, 18 घंटे हो गए। स्टिल आपके पास पीछे 6 घंटे बचते हैं जो कि आप आराम से उसको अपनी लेजर एक्टिविटीज़ में सर्व कर सकते हैं जी। तो फुल टाइम स्ट्राइवर्स के लिए मैंने 10 घंटे रखे हैं, और जो जॉब होल्डर्स हैं वो अब जाहिर है किसी की जॉब 8 से 2 तक होगी, किसी की 9 to 5 होगी, तो वो उसका आइडिया ही नहीं है मुझे कि कितने घंटे उनके पास वेकेंट होंगे। तो उनके लिए ये है कि जितने घंटे भी उनके वेकेंट होते हैं तो वो अपना पढ़ाई उसमें कर लें और उसको उस हिसाब से तरतीब दे लें। अच्छा जी, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ शिफ्ट 1 की डिटेल्स, और ये उनके लिए हैं जो फुल टाइम स्ट्राइवर्स हैं। सबसे पहले जो शिफ्ट 1 है वो 4 घंटों की होगी, और जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है आपका यानी कि शिफ्ट 2 वो आपकी 6 घंटों की होगी, यानी कि आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 6 घंटे देने हैं और जो शिफ्ट 1 है उसमें आपने 4 घंटे देने हैं। शिफ्ट 1 क्यों ज़रूरी है? अल्टीमेटली ये आपको हेल्प ही कर रहा है, यानी ये कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है। अगर आप इसकी डिटेल्स देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। अच्छा जी, अब इसमें करना क्या है? 4 घंटों को मैंने फर्दर डिवाइड किया है। सबसे पहले आपने करना है इस्लामिक स्टडीज़ पे काम, और क्या करना है, एक आयत एक हदीस डेली की आपने करनी है, ठीक है। आप कोई रजिस्टर बना लें, कोई फ़ाइल बना लें या कोई चार्ट पेपर बना लें, उस पर आपने डेली एक आयत और एक हदीस करनी है। एक आयत पे ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे, एक हदीस पे भी 5 मिनट लगेंगे, तो टोटल ये काम आपका 10 मिनट में हो जाएगा, और उसको याद कर लेना है। कोई छोटी सी पकड़ें, आपने लंबी लंबी अहादीस लंबी लंबी याद नहीं करनी क्योंकि पेपर में वो याद नहीं रहती और वो ना ही लिखने का टाइम होता है। आपने छोटी छोटी करनी है, ठीक है, हाफ लाइन की। अच्छा जी, उसके बाद आ गया इंग्लिश का काम। अब इंग्लिश में आपने क्या करना है, ये मैं आपको शिफ्ट 1 की डिटेल्स बता रही हूँ। ग्रामर को आपने टाइम देना है, ठीक है, 20 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद आपने वोकेबलरी को टाइम देना है 10 मिनट्स, ईडियम्स करने हैं 10 मिनट, ठीक है। पास्ट पेपर क्वेश्चन करना है 10 मिनट, और कैसे करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। और मैं यहाँ एक बात क्लियर करती जाऊँ, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी अलग, वो जो 2 महीने आपने देने हैं वो एक अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। देखें, जो प्रोफिशिएंट भी है ना इंग्लिश में या जो मॉडरेट लेवल पे भी हैं, उन्होंने भी ये चीज़ फॉलो करनी ही करनी है क्योंकि ये चीज़ प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है, और प्रैक्टिस जो है वही इंसान को परफेक्ट बनाती है। इसलिए ये वो प्रोफिशिएंसी वाले महीनों से ये अलग गेम है और ये आपने हर एक ने करना है ये। अच्छा जी, अब करना कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी ग्रामर आप पकड़ लें, रेनन मार्टिन पकड़ लें या आप रेमंड मर्फी पकड़ लें, ठीक है। आपने अपने मोबाइल तो सबके पास होंगे, आपने अपने मोबाइल पे टाइमर लगा लेना है। आपने टाइमर लगाया, ठीक है, 20 मिनट का टाइमर लगाया। जैसे ही वो टाइमर बोलेगा आपने ग्रामर को छोड़ देना है, ठीक है। 20 मिनट से ज़्यादा नहीं देने, क्योंकि अगर आप यही करते रहेंगे फिर तो ये आपका पूरा ही नहीं होना, ये तो आपका कभी भी पूरा नहीं होना, ठीक है। आप वहाँ छोड़ दें। अगले दिन आपने जहाँ से छोड़ा था आप कोई निशान लगा लें, कोई हाईलाइट कर लें या कुछ भी, जैसे भी आप इजी हैं, कोई बुक मार्क रख लें वहाँ पे बुक में उस जगह पे, और आपने कल से वहीं से स्टार्ट करना है। थोड़ा करें लेकिन सुथरा करें, लेकिन करें, रोज़ करें, कतरा कतरा से ही दरिया बनता है। अच्छा जी, इसी तरह वोकेबुलरी के साथ भी सेम यही सीन है। अब वो मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरी एक वीडियो है वोकेबलरी किस तरह से लर्न करनी है बाय हार्ट, उस बारे में, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। उसमें मैंने आपको सारा बताया है कि वोकेबलरी कार्ड्स किस तरह से बनाने हैं और वोकेबलरी को किस तरह से मेमोराइज़ करना है, वो मैंने आपको बताया हुआ है, आप उसमें से देख लीजिएगा। इसी तरह से अब 10 मिनट में जितने भी कार्ड बनते हैं, 2 बनते हैं, 3 बनते हैं, 5 बनते हैं, ये तो आपकी स्पीड पर मुनहसर है। जितने भी बनते हैं आपने 10 मिनट से ज़्यादा इस पर लगाने नहीं है। बना के 2 बनते हैं या 3 बनते हैं, डेट वुड बी इनफ। आप रोज़ सोचें, आप
3 अगर रोज़ बना लेंगे तो पूरे साल में कितने लफ्ज़ बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है, लेकिन कोशिश करें कि हर काम ज़रा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें। 5 अगर बन जाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर चीज़ हो जाती है। उसके बाद ईडियम्स का भी सेम यही हिसाब है। अब ईडियम्स कहाँ से लेने, ईडियम्स आप रेन एंड मार्टिन में भी काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट दी हुई है ईडियम्स की, वहाँ से देख लें, या किसी आप ऑनलाइन वेबसाइट से देख लें, या फिर मैं जो मशवरा दूंगी वो ये है कि आप पास्ट पेपर से उठाएं ईडियम्स। पास्ट पेपर में जो दिए होते हैं ना, आप वहाँ से उठाएं ईडियम्स, ताकि अगर वो कहीं कोई रिपीट हो जाए तो आपका ही फ़ायदा हो जाए उसमें। उसके बाद पास्ट पेपर क्वेश्चन। अब पास्ट पेपर क्वेश्चन का ये है सीन कि आपने सिर्फ एक करना है रोज़ का, यानी कि प्रेसी और कंपोजिशन इसमें नहीं आता। मेरे कहने का मतलब है इसमें आप या तो मतलब किसी दिन एनालॉजीज़ कर लें, किसी दिन आप मतलब पेयर ऑफ वर्ड्स कर लें, किसी दिन आप प्रेपोजिशन कर लें, इस तरह से है, ठीक है। तो संडे को फिर आपने पूरा का पूरा पास्ट पेपर तो करना ही है, और जो भी रह जाएगा, ठीक है, डेली करने से प्रेसी और कंपोजिशन वगैरह वो आप फिर संडे को कर लीजिएगा। इस तरह से आपने करना है, यानी डेली इसको भी टच करना है साथ साथ। उसके बाद आप देखें ग्रामर को आपने 20 मिनट दिए, वोकेबलरी को 10 मिनट दिए, इडियम्स को 10 मिनट दिए, पास्ट पेपर को भी 10 मिनट दिए, तो ये बन गया टोटल 50 मिनट का सारा सिनेरियो। उसके बाद आगे आ जाएं जी, जो कि ऐसे और करंट अफेयर से रिलेटेड है। डेली आपने अखबार पढ़नी है, ठीक है, और इसके बगैर गुजारा नहीं है। अब अखबार कैसे पढ़नी है इसकी डिटेल वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाई है इस चैनल पे, और मेरा इरादा है मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो मैं आपको बताऊंगी इसमें से कि आपने अखबार में किस किस चीज़ को फोकस करना है, क्योंकि आप पूरी अखबार A to Z पढ़ने बैठेंगे तो वो तो फिर सुबह से शाम तक फिर आप अखबार ही पढ़ते रह जाएंगे। और लेकिन आपने अखबार को जो है सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देना। बाकी आपने डॉक्यूमेंट्रीज़ देखनी है, 30 मिनट्स आपने डॉक्यूमेंट्रीज़ पे लगाने। अब डॉक्यूमेंट्रीज़ आपने कहाँ से देखनी है, आप अच्छे अच्छे चैनल कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे। फॉर एग्ज़ाम्पल CNN हो गया, BBC हो गया, अल जज़ीरा, बहुत सारे मेंटोर्स जो हैं वो रिकमेंड करते हैं अल जज़ीरा की डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें, ठीक है। इस तरह से ये अब आपका जिसमें भी जो भी चैनल आपको अच्छा लगता है, लेकिन फ़ॉरेन चैनल, लोकल नहीं, ठीक है। तो कोई अच्छा चैनल जो कि सही बात करते हो, जो बायस ना हो। अभी आप देख लीजिएगा कि आप किस में कंफर्टेबल हैं, आपको किसकी समझ आती है। तो 30 मिनट्स आपने डॉक्यूमेंट्रीज़ देखनी है, और ओब्वियसली ये करंट अफेयर्स पे मबनी होती हैं डॉक्यूमेंट्रीज़, और ये आपका करंट अफेयर्स की ही नॉलेज बेस आपकी बन रही होगी डेली। अच्छा जी, उसके बाद आपने करनी है राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सोच है आपकी। राइटिंग प्रैक्टिस के बगैर आप सोचें कि अगर आप पढ़ते जाएंगे लिखना नहीं आएगा, तो आप वो अपनी लर्न लैंग्वेज को किस तरह से पोर्ट्रे करेंगे पेपर में। एग्जामिनर को तो नहीं पता है कि आप कितने काबिल हैं, वो तो आपने उसको लिख के ही बताना है। आपकी लिखाई से ही, लिखाई का मतलब मेरा कोई राइटिंग का खूबसूरत होना नहीं मैं कह रही, राइटिंग एक्सप्रेशन का खूबसूरत होना कह रही हूँ। तो उसी से आपको पता चलेगा एग्जामिनर को आपके कि आप कितने काबिल हैं। अच्छा जी, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है 30 मिनट, किसी भी चीज़ के बारे में कर लें। चलें आपको मैं एक आसानी कर देती हूँ, वो ये कि आपने जो डॉक्यूमेंट्री देखी है ना ये 30 मिनट, उसमें क्या डिस्कशन हुई, उसमें किस बारे में बात हो रही है, उसमें आपका क्या एनालिसिस है, आप उसी को पेन डाउन कर लें, उसी को आप लिख लें, ठीक है। और वो सिर्फ लिख के आपने रजिस्टर नहीं भरने, आपने वो किसी अच्छे मेंटोर से चेक करवा लेना है, ताकि वो आपकी गलतियाँ निकाले। अगर आप चेक नहीं करवाएंगे ना, तो आज 1 मार्च है ना, ठीक है, अगर आप पूरा साल भी तैयारी करते रहें और ख़ुद राइटिंग प्रैक्टिस भी करें, सब कुछ करें, ठीक है, तो 1 जनवरी 2022 को आप उसी जगह पे खड़े होंगे जहाँ पे आप आज खड़े हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपनी गलतियाँ तो पता ही नहीं है। जब तक मेंटोर आपकी गलतियाँ नहीं निकालेगा, आप कैसे इम्प्रूव करेंगे? इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे CSPs ऐसे हैं जो आपको ऑफ़र कर रहे हैं, ऐसे सेशंस ऑफ़र कर रहे हैं जिसमें आपकी वो असाइनमेंट्स वगैरह इवेल्यूएट करते हैं, ठीक है। आप चाहें तो वो अवेल कर लें, ठीक है। अगर आप वो कॉस्टली होते हैं, ऑब्वियसली वो CSP हैं तो इस चीज़ का ऑब्वियसली फ़ायदा उठाते हैं, वो बहुत ज़्यादा मुँह मांगी वो फ़ी लेते हैं और ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो काबिल हैं, उन्होंने पास किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे इवेल्यूएट कराना, तो मैं भी एवेल्यूएशन ऑफ़र कर रही हूँ, एवेल्यूएशन सेशन ऑफ़र कर रही हूँ। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं आपकी एवेल्यूएशन करूँ असाइनमेंट्स की, वो भी कम कीमत में, ऑब्वियसली एज़ कम्पेयर टू CSPs,
तो वो मैं आपको कर दूँगी। और आपको पता है कि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपना 100% दूँ, और जो लोग ऑलरेडी मुझसे इवैल्यूएशन करा रहे हैं वो जानते हैं कि मैं किस तरह से अपना 100% पुट करती हूँ इवैल्यूएशन में। खैर वो तो आप करवाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आप चाहें तो करवा लें, ना चाहें तो आप किसी CSP से करवा लें, जो कि आपके लिए दोनों तरह से आपका ही फ़ायदा है। मकसद इम्प्रूवमेंट है, वो फिर जिसके थ्रू भी आए तो इम्प्रूवमेंट आनी लाजिम है, ये ज़रूरी है, ठीक है, इट इज़ इम्पेरेटिव। अच्छा जी, तो नेक्स्ट आते हैं बुक रीडिंग की तरफ। बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है, हद से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बुक रीडिंग से जितना आपका दिमाग खुलता है, जितना आपका नॉलेज डेटाबेस मेंटेन होता है, किसी चीज़ से नहीं होता, ठीक है। तो आप अच्छी बुक्स पढ़ें। अब अच्छी बुक्स क्या हैं, कौन सी पढ़नी चाहिए, तो ये भी मैं आपको इंशाल्लाह बता दूँगी नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा फेसबुक पे या आप इंस्टा पे पूछ लीजिएगा कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, नहीं तो मैं वीडियो बना दूँगी। अगर ज़्यादा क्यूरी साइंस बारे में, तो इस बारे में भी मैं वीडियो बना लूँगी कि आपको साथ साथ कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए जो कि आपको CSS में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प आउट करें। अच्छा जी, ये तो सारी डिटेल हो गई शिफ्ट 1 की। और अब आप अगर इसको मेरे साथ काउंट करें तो इस्लामियात के हो गए 10 मिनट, इंग्लिश के हो गए 50 मिनट। ये मैं ये वाला रेफ़र कर रही हूँ आपको, ये जो मस्टर्ड कलर की जो है ये जो रो है, मैं इसको काउंट कर रही हूँ, ठीक है। इस्लामियत के 10 मिनट, इंग्लिश के 50 मिनट, कितने हो गए, 1 घंटा, ठीक है। उसके बाद ऐसे और करंट अफेयर्स का जो कॉलम है, ठीक है, इसके हो गए 2 घंटे, टोटल हो गए 3 घंटे, और बुक रीडिंग के 4 घंटे। तो ये जी टोटल हमारे शिफ्ट 1 के 4 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं। और ये तभी मुकम्मल होंगे जब ग्रामर 20 मिनट का जब टाइमर बोल पड़े तो आपने उसको छोड़ देना है। अदरवाइज़ फिर 4 घंटों में आप सिर्फ ग्रामर ही करेंगे और कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपने स्टिक रहना है, और आपने बिल्कुल भी इसको मुकर्रर टाइम से ज़्यादा नहीं देना। उसके बाद बारी आती है शिफ्ट 2 की। शिफ्ट 2 में 6 घंटे मैंने रखे हैं, और 6 घंटे में आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट करना है। अब ऑब्वियसली ये तो टॉपिक टू टॉपिक वेरी करता है कि कौन सा टॉपिक कितना टाइम लगता है, तो इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा। इसमें आपकी मर्ज़ी है कि उन 6 घंटों में आपने किस तरह से करना है। लेकिन हाँ, इसको आपने पता है क्या करना है, इसको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 1 महीने में 2 सब्जेक्ट कवर करने हैं ना, ठीक है, तो आपने उन सारे टॉपिक्स को डेज़ पे डिवाइड कर देने हैं, ठीक है। और इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपने एक दिन में कितने टॉपिक करने हैं, और वो आपने टॉपिक फिर करके उठने हैं। फिर वो आपके 6 घंटों में होते हैं, या आपके जो लेजर एक्टिविटीज़ के जो घंटे हैं आपको वो भी इसमें देने पड़े तो दें, क्योंकि आपने डेली का जो काम है वो करके उठना है। तो ये जनाब हमारा हो गया डेली स्केजूल की डिटेल्स। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ एजेंडा क्या है मेरी नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी 2 मंथ प्लान फॉर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। ऑब्वियसली इसका बहुत सारे लोगों को इंतज़ार होगा कि मैं जो बार बार इस पूरे स्केजूल में कहती आई हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी पे काम करना है, तो इन एक्चुअल करना क्या है, कैसे करना है, कौन सी एप्लीकेशंस का सहारा लेना है, कौन सी बुक्स का सहारा लेना है, कौन सी वेबसाइट्स का सहारा लेना है, वो सब का सब मैं आपको इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में यानी बताने जा रही हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है, ताकि आपको इन सारे जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी वीडियोस, मेरा कंटेंट पसंद करने का बहुत शुक्रिया। ये चैनल जो है ऑब्वियसली आप लोगों के ही दम से चल रहा है, और आप लोगों ने साथ देना है, इस चीज़ को मज़ीद शेयर करना है ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। और याद रखिए, नॉलेज फैलाने से बढ़ता है। अगर आप अपने पास कैद कर लेंगे तो फिर नॉलेज भी मुकीद हो जाएगा। थैंक यू सो मच।